तू जाने तेरा काम जाने। हे परमात्मा, ये जो मेरे जीवन की गाड़ी है ये आपके हवाले हमने समर्पित कर दिया। अब आप जो चाहें वो करें। और एक भक्त के जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वो अपने जीवन को समर्पित कर दे परमात्मा के चरणों में। भगवान हमें सुख देते हैं, भगवान हमें दुख देते हैं। जिस दिन से हम सुख और दुख पाने के बाद समान रहने लगे, उस दिन से हम भगवान के सबसे प्रिय हो जाएंगे। भगवान ने गीता के 12 अध्याय में कहा है कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। हमारी जो भक्त दुख और सुख में एक समान रहते हैं, उन भक्तों को मैं सदा ही प्रेम करता हूं, उन्हें मैं सदैव मानता हूं। बराबर रहना चाहिए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारा है। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। चाहे सुख हो या दुख हो, सबके सब परमात्मा आपका दिया हुआ है और सब आपका प्रसाद है। इसलिए मुझे सुख भी पसंद है और दुख भी पसंद है। एक बार की बात, एक संत समुद्र में यात्रा कर रहे थे, नाव में बैठ कर। और जब नाव में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं, कई यात्री हैं साथ में। अचानक समुद्र में तूफान आ गई। जब तूफान आई तो लहरें उठी हैं, और जब लहरें उठी तो आज महात्मा जी को लगा कि नाव डूब जाएगी। नाव डूबेगी। उन्होंने क्या किया, अपने कमंडल को उठाया और कमंडल से महाराज समुद्र से जल निकाल करके अपने नाव में डालने लगे। सारे यात्री आपस में बात करने लगे, लगता है ये बाबा पागल हो गया है, खुद डूबेगा और सबको डुबा देगा। महात्मा जी माने नहीं, जल को डालते रहे। अचानक तूफान शांत हो गया, लहरें शांत हो गई, नाव जाकर के समुद्र के किनारे लगी है। आज नाव जब समुद्र के किनारे लगी है तो महात्मा ने फिर कमंडल को उठाया, अब नाव से जल को निकालते हैं और समुद्र में डालने लगे। सब यात्री पास में आए। एक यात्री कहता है, बाबा लगता है तू एकदम पागल हो चुका है। बाबा ने कहा, कैसे? अरे जिस समय समुद्र में तूफान आया था, मालूम हो रहा था कि आज नाव डूब जाएगी, उस समय तुम नाव में पानी डाल रहे थे। अब नाव किनारे लग गई है तो नाव से पानी निकाल के पुनः समुद्र में डाल रहे हो। महात्मा जी कहने लगे, पागल मैं नहीं, पागल आप लोग हुए हैं। जिस समय समुद्र में तूफान आया था, नाव टगमगा रही थी, मुझे लगा मेरे परमात्मा मुझे डुबाना चाहते हैं, तो मैंने भी परमात्मा को चुनौती दे दिया है, गोविंद अगर आप डुबाना चाहते हैं तो मैं भी डूबने के लिए तैयार हूं, डुबाओ। राजी तेरी रजा में ऐतराज है मुझे क्या, जो आप चाहते हैं मैं भी उसी में खुश हूं, प्रसन्न हूं। लेकिन आज मेरे गोविंद ने मुझे किनारे लगा दिया, मुझे डुबाया नहीं। तो मालूम है, मैं जान गया कि मेरे गोविंद मुझे डुबाना नहीं चाहते, इसीलिए जल को मैं दोबारा समुद्र में डाल दिया। एक भक्त के जीवन में यह लक्षण होना चाहिए। हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों के दाता परमात्मा है, दोनों को प्रसाद समझ करके स्वीकार करना चाहिए। और सुख दुख किसके जीवन में नहीं आया?